നമസ്തേ ദോസ്തോ, ടോസ് അക്കാഡമിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കേട്ടിട്ട് ഹിന്ദി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഛായാവാദി കവി എന്നുള്ളതാണ്. ഛായാവാദിക്ക് ചാർ സ്തംഭ എന്നറിയപ്പെടുന്ന 4 കവികളെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട്. ഈ കവികളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ഈ 4 കവികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ജയശങ്കർ പ്രസാദ്, സൂര്യകാന്ത് ത്രിപാഠി നിരാല, സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത്, മഹാദേവി വർമ്മ. ഈ 4 പേരാണ് ഛായാവാദിക്ക് ചാർ സ്തംഭ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ജയശങ്കർ പ്രസാദിനെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1890 ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം. 1937 उनका मृत्यु हुआ था. काशी में जन्म. सुंखनी साहू नाम से प्रसिद्ध. 8वीं तक शिक्षा पाने के बाद घर पर ही संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी सीखी. प्रारंभ में ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी बोली में कविता करने लगे. कवि होने के साथ गंभीर चिंतक भी थे. उनकी काव्य कृतियाँ ये है: उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, कामायनी आदि. कामायनी प्रसाद की अंतिम कृति है. मनु, श्रद्धा, इड़ा आदि इस कृति के प्रमुख पात्र है. चिंता से प्रारंभ कर आनंद तक 15 सर्गों के महाकाव्य है कामायनी. मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष और श्रद्धा मानवीय सृष्टि का प्रारंभ माना गया है. मनु मानव, श्रद्धा प्रेम और इड़ा बुद्धि के प्रतीक है. दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला. 1897 സൂര്യകാന്ത് ത്രിപാഠി നിരാലയുടെ ജന്മം. അതുപോലെ മൃത്യു 1962. सन 1916 से 1958 तक निराला निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे. उनकी छायावाद युगीन रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास आदि. सन 1916 में जूही की कली का प्रकाशन किया. परिमल में गीत भी है और मुक्त छंद भी. अधिवास, पंचवड़ी प्रसंग जैसी दर्शन प्रधान रचनाएं भी है. भिक्षुक, विधवा जैसी कविताओं में यथार्थ का तीव्र दंश दिखाई देता है. अधिवास, पंचवड़ी प्रसंग, तुम और मैं आदि रचनाओं में कवि ने दार्शनिक सत्य को रूपायित करने का प्रयास किया है. तुलसीदास में कवि ने गोस्वामी तुलसीदास के माध्यम से भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास किया है. राम की शक्ति पूजा निराला की ही नहीं, संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है. इसमें कवि ने एक ऐतिहासिक प्रसंग के द्वारा धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया है. राम की शक्ति पूजा में राम रावण युद्ध का वर्णन है. राम धर्म के प्रतीक है और रावण अधर्म का. और तीसरा है സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത്. 1900 ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മം. 1970 मृत्यु. उत्तरांचल के जिला अल्मोड़ा की कौसानी ग्राम में जन्म. पंत जी प्रगतिशील चेतना के कवि थे. पंत जी प्रकृति के सौंदर्य को अधिक महत्वपूर्ण मानता है. पंत जी की पहली कविता गिरजे का खंडा सन 1916 की रचना है. आरंभिक काव्य ग्रंथ है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन आदि. गुंजन को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जा सकता है. आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में पावस आदि कविताओं में प्रकृति के मनोहर चित्र विद्यमान है. बादल, छाया, परिवर्तन, एक तारा, नौका विहार, उषा का धा, उर्मे, आवास आदि उनकी कविताएं हैं. उनकी मुक्तक कविताएं युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, रजत शिखर, वाणी, पदच्छर आदि में संग्रहित है. मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने लोकायतन महाकाव्य की रचना भी की है. और 14 है മഹാദേവി വർമ്മ. 1907 മഹാദേവി വർമ്മയുടെ ജന്മം. 1987 उनका मृत्यु हुआ था. महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ.
आरंभिक शिक्षा घर पर ही ग्रहण की। एक कुशल चित्रकार भी थी। छायावाद युग में इनके एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा आदि उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के सभी गीतों का संग्रह है यामा। वे जब अपने जीवन की तुलना नीर भरी दुख की बदली या दीपशिखा से करती है। महादेवी जी की निबंध संग्रह है श्रृंखला की कड़ियाँ। वे एक अंतर्मुखी रचनाकार है। आधुनिक मीरा सौंदर्य और ऊर्जा के कवि, शक्ति की कवि आदि कहते हैं। साधारण जनों में एक असाधारणत्व देखने में लेखिका सफल बन जाता है।